सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह कथा उमा संहिता से है। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे पाप कर्म करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती जो प्रजाओं को दंडित किया है, अब उसका फल भोगो। उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा कि हे चंड, महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। इनके अनंतर सनत कुमार जी ने नरक कोटियों के नाम बताए हैं। उसमें प्रथम रौरव नरक है। जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। इस प्रकार इन नरकों की संख्या 28 है और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते, भोजन के समय पर घर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहिकाम, पक्षी, कृमि, कीट, कुत्ते और कौवे, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः
इनके निमित्त अन्न का कुछ भाग बलि के रूप में प्रदान करना चाहिए। स्वाहाकार, स्वधाकार, षष्ठकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पीतर लोग, षट्कार का दूर या दूसरे देवता भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा मनुष्यगण ही पान करते। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक ठीक पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सब को बलि भाग देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विद दर्शन क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, व्यास जी बोले, हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक यम मार्ग गमन करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाला है। इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाहों का दान करते हैं, जो छाता और शिवी का दान करते हैं, शैया और आसन का दान करते हैं, वे यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो उद्यान लगाने वाले, छायादार वृक्ष लगाने वाले तथा मार्ग के किनारे वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं भी पूजित हुए यथेष्ट सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों को पार करता हुआ जाता है। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि वह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्नदान के समान दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता तथा प्राणदान करने वाला सर्वस्व का दाता कहा जाता है। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। अतः अन्न के समान न कोई दान हुआ और न होगा। अन्न, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र एवं आसन
ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसलिए इसका दान अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।